चलो तो 2026 का सैंपल पेपर देख लेते हैं, है ना? सोशल साइंस का 26 वाला जो आज का पेपर रहा है वो। ऑब्जेक्टिव पहले वाला खजिया नायक वर्शिप करने कहाँ जाते थे? रिवर ऑफ बैंक। इधर आ जाएगा आपका डायमंड शूज। और जो सबसे ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे तमिलनाडु। ऐसे ही जो से प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका फिशरीज। इधर आ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये आ जाएगा अनइक्वल रोल असाइन बाय मेन एंड वुमेन। ये 2024 का पेपर के क्वेश्चन था। इधर जो आपका जैसे ज्योग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का है 3,32,82,287 किलोमीटर ना, जो स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने दे ही रखा है। कांडला पोर्ट को क्या बोलते थे? दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है। मेजोरिटी जो ज़्यादातर लोगों ने लोन ले रखा वो कौन सा सोर्स है? इनफॉर्मल। सबसे पुराना मार्केट जो था वो काय के लिए? या तो आपने इसमें मीट लिखा होगा या फिर लाइव स्टॉक, है ना? दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जो ईयर पूछा है तो जो 2023 ये करंट का क्वेश्चन है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है। आगे जो है एवरेज इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम, तो ये फॉल्स है आपका। क्लॉथ मर्चेंट इन इंग्लैंड परचेज पुल्ड फ्रॉम स्टेपलर एंड कैरिड इट टू द स्पाइनर, तो ये सही है आपका। फर्स्ट ये ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। आपका जो कानून होता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियरी होती है वो व्यू करती है, मतलब देखती है। रिवोल्यूशनरी ये फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे, गलत है। ये इटली के थे। जर्मन 2% लोग जर्मन बोलते थे, ये सही है आपका, है ना? बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट आप बोल सकते हो इसको, फेडरल या डेमोक्रेटिक। टनल का नाम है अटल टनल। लंबाई भी पूछी जाती है तो 9.20 किलोमीटर वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है। फॉरेन अफेयर किसमें आते हैं? तो ये आते हैं आपको कॉन्करेंट लिस्ट में। ये भी एक वीडियो के माध्यम में ना बताया भी था। बियाना ये कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो कहाँ पे? झांसी में। सॉरी, झांसी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी मैंने बोल भी रखा, जितनी बार पढ़ा है इसको ध्यान रखो। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में था और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में दो था। राइट टू इन्फॉर्मेशन हर प्रोडक्ट की आपको जानकारी देना। व्हाट इज रिसोर्स क्या है ना? रिसोर्स कौन सी चीज़ को बोलेंगे? जो भी चीज़ें आपके पास है, आपके काम की, उसको रिसोर्स बोलेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि डेवलप भी हो, कैसे आपको पैसे भी कमाए जाए और नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा मिसयूज भी ना हो। रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी में क्या रोल होता है? राइट इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में लिखते हैं। पहले अपने लीडर को इलेक्ट करना, दूसरा आप बोल सकते हो एक डेमोक्रेटिक पावर जनरेट करवाना। राइट एनी टू रीजन दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक्स टाइम टू टेक डिसीजन, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन लेना चाहती है, इसलिए वो क्या करेगी? टाइम लेगी। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर कहता है? प्रोजेक्ट को संरक्षित करने के लिए। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो आइट साइड की जो अलग अलग चीजें मिलके बनाती है उसको बोलते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट का मतलब है आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। व्हाट इज मनी? मनी इज एक्सचेंज मेथड को बोलते हैं। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? जहाँ पे सारी चीजें, मतलब जानवर, इंसान, पेड़ पौधे सबसे मिलके जो बनता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। टू मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। क्या क्या प्रोविजन रखे गए थे? मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? कि कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता जानवरों का, और ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। फॉरेन ट्रेड जो व्यापार आप विदेश में करते हो,
मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब भारत के बाहर दूसरे देशों से व्यापार होगा वो। जायद क्रॉप, गर्मियों में बोई जाती थी, मक्का, तरबूज वगैरह नाम इसका। और ये तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह का नाम लिख सकते हो। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जो पुराने तरीके से जीवन निर्वाह के लिए यो खेती की जाती थी पुराने टाइम के लोग। कॉर्न लो क्या था, जो इंग्लैंड के अंदर चल रहा था, बाहर से मक्का को अंदर ना आने दें। वीटो पावर होती है आपकी एक इस तरीके की पावर, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन वगैरह को रेस कर सकते हो, मुद्दा उठा सकते हो। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के आपको नाम लिखने, चार कुछ भी खेती से रिलेटेड जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आप चाहो तो चार खाद की बोरी है जो आती है उसके भी नाम लिख सकते थे। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जो सामान को बनाती है। फेडरलिज्म के फीचर बताना था, इधर कोलाइजन गवर्नमेंट, गठबंधी सरकार। अल्मनाक क्या है, किसके बारे में ये बताता है, ये क्वेश्चन मैंने अभी कल ही बताई है, डायरेक्ट रिपीट होगी, गाथा गीत और ये 24 के पेपर से। रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स, है ना। ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे, व्हाट इज इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इनकी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये मैंने समझाया भी है। विक्टोरियन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करा, इन्होंने घुमा के दिया है ना। प्रोड्यूस बाय हैंड लेबर, जो हैंड लेबर वाला क्वेश्चन था वही था। मनरेगा 2005 के ऑब्जेक्टिव क्या था, जॉब प्रोवाइड करना 100 दिन के लिए। एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से, तो ये भी आसान था, खेती वगैरह से कैसे रिसोर्स मिलते हैं और सेकेंडरी में सामान को चेंज करना। व्हाट इज पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ पार्टी सिस्टम, ये मन से लिखने का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टी क्या परफॉर्म करती है डेमोक्रेसी में। अब ये कोई से दो लिखना था, जैसे सिविल डिसोबीडियंस बताया, बारदौली सत्याग्रह, चोरा चोरी इंसिडेंट और स्वराज इन द प्लांटेशन ना। और 4 रीजन लिखने थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, ये मैंने अभी लास्ट में ही समझाया था। मरमगांव, सिंगरौली, देली और बालाघाट। ठीक है, तो ये मान लो आपका जो भी मैप रहता उसमें आपको मार्क करना है। ये एक साइड में आपको मरमगांव करना है, बीच में आपका सिंगरौली हो जाता है, ये ऊपर दिल्ली, और ये सिंगरौली के राइट साइड में आपका ये यहाँ पे बालाघाट हो जाता है। दूसरे वाला का मुंबई है, ये कॉर्नर में मुंबई है, इधर सबसे नीचे तूतीकोरिन, बीच में कोरबा और ये नरोरा। इस टाइप से ये मार्क होते हैं, और ये दिव्यांग लोगों के लिए था।